बीबी भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया, तो एक बार भगवान शंकर पर विश्वास कर कर सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, और ध्यान देना वो जड़ किसी दूसरे से नहीं मंगवाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम ला कर दे देना तो हम बांध लेंगे। हो, जिस नारी को संतान चाहिए वो अपने पति के साथ जाए और सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाए, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाए और फिर आखिरी में अपना नाम और गोत्र बोले, पति का नाम बोले, झोली पसार कर बाबा से विनती कर कर कि मेरे घर में भी संतान हो, ऐसी प्रार्थना कर कर उस जड़ को लाल धागे में मंदिर के अंदर ही कमर। एक बार पानी के लोटे में, जल के पात्र में थोड़ा सा दूध डालकर, 5 काली मिर्ची डालकर शंकर को समर्पित करते रहो तो जिंदगी में कभी घर के अंदर कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। सफेद पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा। जी सुना जाता है, या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, वो गर्लफ्रेंड बनाए, ऐसे सुना जाता है कि केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर वो स्त्री शरीर है उसको नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? दोनों का अपना जीवन है। अगर दोनों बेविचार करते तो दोनों नरक जाएंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है, पंचम स्कंद भागवत में पढ़ लेना। अगर लोहे की तपाई हुई मूर्ति पुरुष को चिपकाया जाता है तो पुरुष की तपाई हुई लोहे की मूर्ति में स्त्री को चिपकाया जाता है, नरक में जो ये दंड मिलता है, बलात्कार, जो आप परस्पर ये गंदी बातें, गंदे आचरण करते ना, ऐसे पुरुषों को धधकती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन के, और वहाँ ये थोड़ी कि मरना है, वहाँ वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को देखो, हम तुम्हें बता रहे, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने वर्ण किए हुए पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वो रो रो नरक को प्राप्त होती है। तो जब तक वो वर्ण नहीं किया तब तक तो अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि लड़का ने तो फिर वो नरक जाएगा और लड़की है तो उसके लिए विमान आएगा स्वर्ग से, ऐसा नहीं। पुरुष हथकड़ी दोनों की पड़ेगी ना अगर पाप आचरण करोगे। पुरुष अगर अपराध करे तो स्त्रियों की भी जेल होती है कि नहीं होती? तो स्त्री नरक नहीं जाएगी? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में? अगर नाथ दे रघुनंदन राघव शमीशान निर्वाण। खाली न रहे, खाली रहना ही सबसे बड़ा अपराध सा समझो। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हम सुमिरन भजन से खाली रहेंगे तो चित्त विषयों का चिंतन करेगा। ध्याय तो विषयांतम संगास्तेषु उपजायते। फिर हमारा जब चिंतन विषय का बनेगा तो भोगने की इच्छा होगी। भोगने की इच्छा हुई तो फिर हम गिर जाएंगे, और गिर गए तो हमारा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, परमार्थ मार्ग रुक जाएगा। देखो, जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो माया बड़ी व्यवस्था भोगों की कर देती है कि इसी में रमो, भगवान की तरफ ना चलो। अपने को देखना है कि अपना लक्ष्य क्या है, हम लेने क्या चले हैं, हमें प्रभु चाहिए या भोग चाहिए। तो अंदर से जब हमारा चिंतन गलत हो, सबका होता है, सबके अंदर चिंतन ऐसे आते हैं, उस समय हमको उसकी सुननी नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ। नहीं नहीं, मेरा लक्ष्य देखो, भोग की वृत्ति तब आती है जब अपने को शरीर मानते हैं। भाई पुरुष शरीर मानेंगे तो हमारा आकर्षण काम का होगा। जितने भी भोग हैं वो सब शरीर भाव से हैं। तो परमात्मा नैया चलती है पतवार